दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शत्रु ने आपकी पत्नी का हरण किया हो, जिस शत्रु ने आपके भाई के प्राण लेने की कोशिश की हो और जिसने आपके पूरे जीवन को उथल-पुथल कर दिया हो, क्या उस शत्रु के मरने पर आप उसके चरणों में सर झुका सकते हैं? जी हाँ, यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन रामायण का एक ऐसा सत्य है जो आज आपकी आंखों में आंसू ला देगा और आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि आखिर प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। आज की कहानी युद्ध के उस पार की कहानी है जहां हथियारों का शेर थम गया है और मानवता का संगीत शुरू होता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि शत्रु का यह अंतिम संवाद आपको अंदर तक झंझोड़ लेगा। लंका के युद्ध के मैदान में अब वह भयंकर गर्जना शांत हो चुकी थी, जिसने पिछले कई दिनों से आसमान को कपा रखा था। सूरज डूबने को था और उसकी लालिमा युद्धभूमि में बहे रक्त के रंग में मिलकर एक अजीब सी उदासी और गंभीरता पैदा कर रही थी। चारों ओर टूटे हुए रथ, मरे हुए हाथी, घोड़े और वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं के शव बिखरे पड़े थे। हवा में अभी भी बारूद और रक्त की गंध थी, लेकिन वह शोर जो कुछ क्षण पहले कानों फाड़ रहा था, अब एक गहरे सन्नाटे में बदल चुका है। यह सन्नाटे की चीख थी जो बता रही थी कि एक युग का अंत हो चुका है। लंकापति रावण, जिसे अपनी शक्ति और अमरता का इतना अहंकार था कि उसने काल को कभी अपने पायदान से बांध रखा था, आज वही रावण लंका की उसी मिट्टी पर पड़ा है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसका वह सोने का मुकुट जो कभी सूर्य की चमक को कभी फीका कर देता था, आज धूल में सना हुआ है। एक और लुढ़कता पड़ा था। उसके 10 शीशों का वह गर्व आज चकनाचूर हो चुका था और उसकी छाती पर लगा वह घाव जो श्री राम के वार ने किया था, उससे लगातार रक्त बह रहा था। वानर सेना में विजय की लहर दौड़ गई थी। हर ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। विभीषण की आंखों में आंसू थे, क्योंकि भले ही रावण अधर्मी था तो उनका भाई लक्ष्मण के चेहरे पर एक संतोष था कि आखिर पाप का अंत हुआ और माता सीता के अपमान का बदला पूरा हुआ। हनुमान जी गदा लिए खड़े थे और उनके चेहरे पर भी विजय की शांति थी, लेकिन इन सबके बीच एक चेहरा ऐसा था जिस पर न तो विजय का उल्लास था और न ही शत्रु के मरने की खुशी और न ही अहंकार की कोई लकीर। वो चेहरा था रघुकुल नंदन श्री राम का। श्री राम ने अपने कोदंड यानी कि धनुष बाण पर रख दिया था। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उनकी आंखों में एक सागर जैसी गहराई थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। लक्ष्मण ने देखा कि भैया राम खुश होने के बजाय बहुत गंभीर हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी चाल में वह तेजी नहीं थी जो शत्रु का वध करने के समय थी, बल्कि एक ऐसी विनम्रता थी जैसे कोई भक्त मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। तो दोस्तों, कहानी के इस मर्म को समझने के लिए और प्रभु राम के इस अद्भुत चरित्र को अपने जीवन में उतारने के लिए आपसे निवेदन है कि अगर आप भी श्री राम के आदर्शों को मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि धर्म की एक ऐसी गुड बातें आप एक पहुंचती रहे। और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट इस कहानी को और लोगों के पहुंचाने में मदद करेगा। श्री राम रावण की वो बढ़ रहे थे कि वानर सेना को लगा कि शायद प्रभु अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रावण के पास जा रहे हैं, या शायद उसे अंतिम चेतावनी देने जा रहे हैं। लेकिन राम की दिशा रावण के सिर की तरफ नहीं था। विजेता अक्सर अपने हारे हुए शत्रु के सिर के पास खड़ा होकर अपनी जीत को ऐलान करता है, या उसकी छाती पर पांव रखकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इतिहास गवाह है कि सिकंदर हो या चंगेज खान पर विजेता ने यही किया, लेकिन यहाँ इतिहास बदल
ता जा रहा था। राम रावण के सिरहाने नहीं गए बल्कि वे रावण के पैरों की तरफ जाकर खड़े हो गए। यह दृश्य देखकर समय भी जैसे थम सा गया। लक्ष्मण जो पीछे पीछे आ रहे थे ठिठक गए। हनुमान जी भी आश्चर्यचकित रह गए कि प्रभु यह क्या कर रहे हैं। वह महापापी रावण जिसने इतना कष्ट दिया उसके पैरों के पास प्रभु क्यों खड़े हैं। राम ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के सामने खड़ा होता है। रावण जो दर्द से कराह रहा था और जिसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, उसने भी धुंधली आंखों से देखा कि कोई उसके पैरों के पास खड़ा है। राम की परछाई लंबी होकर रावण के शरीर को ढक रही थी, मानो राम अपनी छाया में उसे अंतिम आश्रम दे रहे थे। रावण के मन में भी हलचल मच गई कि यह कौन है जो मेरे अंतिम समय में मेरा उपहास करने नहीं बल्कि मुझे सम्मान देने आया है। राम की आंखों में करुणा थी, घृणा एक भी कण नहीं था। उन्होंने विभीषण को पास बुलाया और कहा कि यह समय शोक मनाने का नहीं है। लंकेश अब अपनी अंतिम यात्रा पर है और उनके साथ वह ज्ञान भी जा रहा है जो शायद इस संसार में दोबारा कभी न मिले। लक्ष्मण ने दबी जुबान से पूछा, भैया यह आप क्या कह रहे हैं। यह वही दुष्ट है जिसने राम ने लक्ष्मण को बीच में ही रोक दिया और कहा, लक्ष्मण शांत हो जाओ। शत्रु जीवित व्यक्ति से होती है, मरने से नहीं। और रावण का वह अहंकार मर चुका है जिसने उसे दानव बना दिया था। अब जो यहाँ लेटा है वह पुलस्त्य ऋषि का नाती है, वेदों का ज्ञाता है, शिव का परम भक्त है और राजनीति का महापंडित है। मैं उसके ज्ञान को नमन कर रहा हूँ, उसके ब्राह्मण तत्व का सम्मान कर रहा हूँ। दोस्तों जरा सोचिए कितना विशाल हृदय होगा श्री राम का कि जिस व्यक्ति ने उन्हें वन वन भटकने पर मजबूर किया उसे वो महापंडित कह रहे हैं। अगर आज के समय में हमारा किसी से छोटा सा भी झगड़ा हो जाए तो हम उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन राम हमें सिखा रहे हैं कि व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके कर्म और परिस्थितियाँ उसे बुरा बनाती है। और जब मृत्यु द्वार पर हो तो वो सारे लीले गिरे शिकवे मिट जाने चाहिए। कहानी के इस पड़ाव पर हमें आपसे फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम रामायण के ऐसे ही अनसुने किस्से आप तक लाते रहे तो वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि असली रहस्य तो अब खुलने वाला है। रावण ने अपनी भारी पलकें खोलने की कोशिश की, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राम उसके चरणों में है। उसने छीड़ स्वयं में राम को पुकारने की कोशिश की, उसके कंठ से केवल खड़खड़ाहट निकल रही, लेकिन राम समझ गए कि वो थोड़ा और झुक गए। राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण के चरणों के पास जाओ और उनसे जीवित हो वह शिक्षा ले लो जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अनुभव की जो पूंजी रावण के पास है वह तीनों लोकों में दुर्बल है। लक्ष्मण संकोच में थे, उनके मन में अभी भी क्रोध शेष था, लेकिन भाई की आज्ञा टाल नहीं सकते थे। वे गए लेकिन रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राम ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को फिर टोका, लक्ष्मण ज्ञान लो और वाला सिर पर नहीं चरणों में खड़ा होता है, जाओ उनके चरणों में नमस्मत हो। वह क्षण था जिसने रावण के कठोर हृदय को भी मोम की तरह पिघला दिया। रावण जो अपनी पूरी जिंदगी में श्रेष्ठ में हूँ के भ्रम में जिया, उसे अंत में समझ में आया कि श्रेष्ठता शक्ति में नहीं वीरता में है। रावण की आंखों में एक आंसू की बूंद ढलकी और लंका की सूखी धरती में समा गई। यह आंसू पश्चाताप का था या राम के प्रति कृतज्ञता का, यह कहना मुश्किल है, लेकिन उस एक पल में रावण और राम के बीच का शत्रुभाव समाप्त हो गया था। वहाँ केवल दो महापुरुष थे, एक जो जीवन के उस पार रहा था और एक जो जीवन का सत्य है जानता था। राम ने फिर हाथ जोड़कर रावण को संबोधित किया, है लंकेश्वर, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन संसार के कल्याण के लिए अपना मुख खोलें। आप राजनीति के मरमर हैं, आप शिव तांडव स्रोत के
रचयिता हैं। अपने ज्ञान के भंडार से कुछ रत्न हमें देकर जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह जान सके कि शक्ति और भक्ति का सही संतुलन क्या है। राम के इन शब्दों ने रावण को भीतर तक झकझोर दिया। उसने सोचा कि मैंने जीवन भर जिस राम को साधारण मनुष्य समझा, वनवासी समझा, आज वही राम मुझे भगवान का दर्जा दे रहा है। मैंने ज्ञान की पूजा कर रहा था, यह सम्मान तो मुझे मेरे अपनों ने में भी नहीं दिया, मेरे चापलूस मंत्रियों ने भी नहीं दिया। उन्होंने केवल मेरी शक्ति और प्रेम, मेरे क्रोध की पूजा की, लेकिन राम ने मेरे भीतर के उस गुण को देखा जो स्वयं भूल चुका था। रावण अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह जीत कर भी हार गया था, और राम हारने की संभावनाएं होने के बावजूद जीत गए, क्योंकि राम के पास चरित्र था। रावण ने खांसते हुए भक्त की एक उल्टी की और बहुत ही धीमी आवाज में बोलने का प्रयास किया, राम, हे राम। यह शब्द जब रावण के मुंह से निकले तो विभीषण रो पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के मुंह से राम का नाम सुनने के लिए न जाने कितनी प्रतीक्षा की थी। रावण ने कहा था, राम, आज तुमने मुझे सच में हरा दिया। बाहुबल में मैं तुमसे हार ही चुका था, लेकिन आज तुमने हमने व्यवहार से अहंकार को भी हरा दिया। तुम केवल अयोध्या के राजा नहीं हो, तुम इस जगत के स्वामी हो। रावण की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन उसकी चेतना अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। वह जान चुका था कि उसके सामने खड़ा यह पुरुष साक्षात नारायण है, वह नारायण जिसके हाथों मरने के लिए उसने यह सारा प्रचर रचा था। रावण के मन में एक सवाल क्रोध था कि सवाल जो कुछ इस कहानी का शीर्षक है और जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। रावण ने अपनी सारी बची हुई शक्तियाँ बटोरी और राम की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, राम, एक बात बताओ, आखिर समय में मेरे लिए सम्मान क्यों? मैंने तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहा, तुम्हारी अर्धांगिनी का हरण किया, तुम्हारे भाई को शक्ति बाढ़ में मारा। मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा और सबसे क्रूर शत्रु हूँ। फिर भी मृत्यु के इस क्षण में तुम एक विजेता की भांति मेरी छाती पर चढ़ने के लिए बजाय एक शिष्य की भांति मेरे चरणों में खड़े हो। आखिर मेरे लिए सम्मान क्यों? क्या तुम्हें मेरे पाप याद नहीं है? क्या तुम्हें सीता का विलाप याद नहीं है? रावण का यह प्रश्न सुनकर वहाँ खड़ा हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। सबको लगा कि अब राम क्रोधित होंगे और रावण को उसके पापों का स्मरण कराएंगे, लेकिन राम के चेहरे पर शांति और गहरी हो गई। उन्होंने रावण के इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वह भारतीय संस्कृति का आधार है। राम ने कहा, हे दशानन, मेरी शत्रु तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारे विचारों से थी, तुम्हारे अहंकार से थी और तुम्हारे द्वारा किए गए अधर्म से थी। अब जब तुम मृत्युशैया पर हो तो वह अहंकार मर रहा है, वह अधर्म मिट रहा है और शेष बच रहा है केवल एक ज्ञानी ब्राह्मण, एक शिव भक्त और एक महाप्रतापी राजा। मैं उस ज्ञान का सम्मान कर रहा हूँ, मैं उस कुल का सम्मान कर रहा हूँ जिसमें तुमने जन्म लिया, और मैं उस तपस्या का सम्मान कर रहा हूँ जो तुमने वर्षों तक की। रावण, शत्रु को उद्देश्य सुधार होता है, विनाश नहीं, और मृत्यु तो सबसे बड़ा सत्य है जो सारे भेदभाव धो देती है। मेरे लिए अब तुम शत्रु नहीं हो। यह सुनकर रावण की आंखें बंद होने लगी। उसे लगा बरसों पुराना बोझ उसके सीने से हट गया हो, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। अभी तो रावण को लक्ष्मण को यह 3 उपदेश देने हैं, और जो आज की कलयुगी दुनिया में जीने के लिए सबसे ज़रूरी है। और भी अभी वह अंतिम रहस्य खुलना बाकी है कि रावण ने मरने वक्त राम के कान में ऐसा क्या कहा जिससे सुनकर स्वयं भगवान राम भी रो पड़े थे। यह सब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना ज़रूरी है कि राम का क्या व्यवहार हमें क्या सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जितना ज़रूरी है उनकी, लेकिन जितने के बाद भी विनम्रता होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे पास शक्ति है, पैसा है, रुतबा है, लेकिन विनम्रता नहीं है, तो आप रावण की तरह अंत में
अकेले रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास राम जैसा स्वभाव है तो आपका शत्रु भी मरते वक्त आपका सम्मान करेगा। कहानी आगे बढ़ती है। रावण का शरीर शिथिलता पड़ रहा था, लेकिन उसकी आत्मा बल जागृत हो रही थी। उसने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण जो अभी भी थोड़े गुस्से में थे। रावण ने मुस्कुराने की कोशिश की, एक दर्द भरी मुस्कान, और उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की लक्ष्मण पास बुलाने के लिए। दोस्तों, क्या रावण ने लक्ष्मण को वह गुप्त मंत्र दिया? क्या थी वह 3 बातें जो रावण ने अपने अंतिम समय में बताई, और कैसे एक राक्षस ने जाते जाते जगत को धर्म का पाठ पढ़ा दिया? यह कहानी आगे और भी रोचक और भावुक होने वाला है। कहा जाता है कि देखते हैं रावण का महाप्रस्थान और राम का महाशोक। मित्रों की कहानी में अभी हमने देखा है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने घोर शत्रु रावण के प्रति सम्मान व्यक्त करके पूरी मानवता को एक नई दिशा दिखाई थी। लेकिन अब जो होने वाला है वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया वह संवाद है जो एक मरते हुए पंडित और एक भविष्य के राजा के बीच हुआ था। यह संवाद केवल रामायण का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जीवन का प्रबंधन यानी कि लाइफ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कोर्स है। तो अगर आप जीवन में कभी असफल नहीं होना चाहते हैं तो रावण द्वारा दी गई इन 3 सीखों को अपने दिल और दिमाग में उतार लीजिएगा, क्योंकि यह ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, यह अनुभव की भट्टी में तप कर निकलता है। कहानी के इस दूसरे भाग की शुरुआत उसी भारी सन्नाटे से होती है जहां रावण मृत्युशैया पर पड़ा है और श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया है कि वे रावण से राजनीतिक और धर्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे। लक्ष्मण जो अब तक क्रोध और आवेश में थे, अपने भ्राता श्री राम की आज्ञा को सिरोधार्य करके धीरे धीरे रावण की ओर बढ़े। उनके मन में दृढ़ चल रहा था। एक तरफ वह राक्षस था जिसने उनकी भाभी माँ सीता को रुलाया था, और दूसरी तरफ उनके भाई का आदेश था कि उसे गुरु मानकर ज्ञान लो। यह दृढ़ हम सबके जीवन में होता है जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति से झुककर बात करनी पड़ती है जिसे हम पसंद नहीं करते। लेकिन यही तो श्री राम की शिक्षा है कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वह कीचड़ में खिला कमल है क्यों ना हो। लक्ष्मण रावण के पास पहुँचे, लेकिन संकोचन उसके सिरहाने खड़े हो गए। रावण ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सब कुछ देख रहा था पर बोल कुछ नहीं। लक्ष्मण कुछ देर खड़े रहे, फिर वापस राम के पास आए और बोले, भैया वह तो कुछ बोल ही नहीं रहा, शायद वह अहंकार में है। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कभी रावण में नहीं, तुम्हारे तरीके में है। तुम ज्ञान लेने गए हो और ज्ञान हमेशा बिनमंत होकर ही मिलता है। नदी भी जब सागर से मिलता है तो उसे नीचे की ओर बहना पड़ता है। यदि तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े रहोगे तो सागर का जल तुम्हें कभी नहीं छू पाएगा। जाओ लक्ष्मण, इस बार एक याचिका की तरह जाओ, एक शिष्य की तरह जाओ और उसके चरणों में स्थान लो। राम की यह बात लक्ष्मण के हृदय में, दोस्तों, ये हमारे लिए पहली बड़ी सीख है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ सीखना है तो हमें अपने मैं और मारना होगा, हमें झुकना सीखना होगा, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, जीवित व्यक्तियों में विनम्रता नम्रता होती है। लक्ष्मण वापस मुड़े और इस बार उसके चाल ढाल में बदला था। वे रावण के पास पैरों के पास गए और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर लिए। उन्होंने रावण के उन चरणों को नमन किया जो कभी कैलाश पर्वत को उठाने का दम रखते थे। लक्ष्मण ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे लंकापति, हे दशासन, आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं। मेरे भ्राता श्री राम ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपसे राजनीतिक और जीवन के कुछ रहस्य जान सकूं जो आपके पास सुनने के बाद इस संसार से लुप्त हो जाएगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। लक्ष्मण के इन विनम्र शब्दों ने जादू का काम किया। रावण ने अपनी भारी पलकों खोली। उसकी आंखों में यह वह लालिमा नहीं थी जो युद्ध के समय थी, बल्कि एक बुझते हुए दिए की तरह एक शांत रोशनी थी। उसने लक्ष्मण को अपने पैरों के पास बैठाया
देखा तो उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। वह समझ गया कि राम ने लक्ष्मण को सही संस्कार दिए हैं। रावण ने खांसते हुए और रुक रुक कर बोलना शुरू किया, लक्ष्मण तुम एक क्षत्रिय हो और राम के भाई, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। सुनो, मैं तुम्हें अपने जीवन के 3 सबसे बड़े अनुभव बताता हूँ। यदि तुम और आने वाले मानव जाति इन 3 बातों का पालन करेगी तो उसे कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि अब रावण जो 3 बातें बताने जा रहा है वह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि ऐसी जानकारी बार बार नहीं मिलती। और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना अभी उपस्थित दर्ज कराएं ताकि हम जान सके कि आप धर्म के पथ पर हमारे साथ हैं। रावण ने एक गहरी सांस ली। उसे बोलने में बहुत कष्ट हो रहा था, उसके फेफड़ों में रक्त भर रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे जीवित रखे हुए थे। उसने अपनी पहली उंगली उठाई और कहा, लक्ष्मण मेरी पहली सीख है सुबह से श्रीघम। रावण ने समझाया कि लक्ष्मण, जीवन में जो भी शुभ कार्य हो, जो भी अच्छा काम हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, उसे कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। और जो अशुभ काम हो, जो पाप का काम हो उसे जितना हो सके टालना चाहिए। मैंने यही गलती की। मैंने राम की शरण जाने का विचार किया था। मैंने सोचा था कि मैं अधर्म छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसे टालता रहा और सीता का हरण जैसा पाप कर्म मैंने किया, तुरंत कर दिया, आवेश में आकर कर दिया। अगर मैं शुभ काम जल्दी करता और अशुभ को टाल देता तो आज मेरी यह दशा नहीं होती। मैंने सोचा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाऊंगा ताकि कोई भी स्वर्ग जा सके, लेकिन मैं कल करता रहा और आज मेरा काल आज आ गया। इसलिए लक्ष्मण, अगर किसी का भला करना है, दान करना है, क्षमा मांगनी है या प्रेम जताना है तो उसे अभी करो, इसी क्षण करो, कल का भरोसा नहीं है। रावण की यह बात सुनकर लक्ष्मण की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि यह तो साक्षात सत्य है। हम भी तो यही करते हैं, हम अच्छे कर्मों के टालते हैं और गुस्से में गलत काम तुरंत कर बैठते हैं। इसके बाद रावण ने थोड़ा विश्राम लिया और फिर दूसरी सीख दी। उसने कहा, लक्ष्मण मेरी दूसरी सीख यह है कि मैंने शत्रु को कभी छोटा या कमज़ोर मत समझना। रावण की आवाज़ में एक गहरा दर्द था। उसने कहा, मैंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगते समय कहा था कि मुझे देवता गंधर्व यक्ष या राक्षस न मार सके, लेकिन मैंने मनुष्य और वानर को अपनी सूची में शामिल नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि वे तुच्छ हैं, वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तुझे अपनी ताकत पर इतना गुमान था कि मैंने राम का एक साधारण वनवासी समझा और वानरों को केवल एक जानवर, लेकिन देखो आज उसी सूक्ष्म मनुष्य और वानर सेना ने मेरा और मेरे पूरे कुल का विनाश कर दिया। जिसे मैंने कमज़ोर समझा उसी ने मेरा वध किया। लेकिन लक्ष्मण, जीवन में कभी भी किसी को छोटा मत समझना। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को राख बना सकती है और एक छोटा सा शत्रु तुम्हारे विशाल साम्राज्य को ढहा सकता है। अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को खा जाता है और मैं उसे वास्तविकता देखने नहीं देता। यह बात आज के समय में कितनी सटीक है, यह अक्सर अपने प्रतिस्पर्धियों को या अपने से नीचे काम करने वाले को कम आंकते हैं और यही हमारा हार का कारण बनता है। रावण की सांसें अब और तेज चलने लगी थी। वह जानता था कि समय बहुत कम है। उसने लक्ष्मण की ओर देखा और अपनी तीसरी और अंतिम सीख दी कि राजनीतिक और कूटनीति का आधार है। रावण ने कहा, लक्ष्मण तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है। अपने जीवन का रहस्य, अपने गुप्त राज कभी किसी को मत बताना चाहे वह तुम्हारा कितना भी सगा भाई या मित्र क्यों न हो। रावण की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने विभीषण की ओर इशारा किया जो दूर खड़ा रो रहा था। रावण ने कहा, लक्ष्मण मेरी मृत्यु का राज केवल
मैं जानता था, लेकिन मैंने यह राज अपने प्रिय भाई विभीषण को बता दिया। मुझे लगा कि वो मेरा भाई है, मेरे साथ रहेगा, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती और संबंध बदलते देर नहीं लगती। विभीषण राम की शरण में गया और उसने मेरे जीवन का सबसे बड़ा राज राम को अपने दिया। मगर अगर मैंने यह राज अपने तक ही होता तो आज त्रिलोकी का कोई भी अस्त्र मुझे मार नहीं सकता था। इसलिए राजनीतिक और जीवन में कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो कि केवल तुम्हारे और इष्ट के ही बीच रहे। यह कहकर रावण चुप हो गया। इन 3 सीखों ने लक्ष्मण के मन में रावण के प्रति रही सही नफरत को भी धो दिया। लक्ष्मण को लगा कि उनके सामने कोई राक्षस नहीं बल्कि एक महान आश्चर्य लेटा है। लक्ष्मण ने झुककर रावण के चरण स्पर्श किए और कहा, हे लंकेश, आपका यह ज्ञान युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करेगा। मैं आपका ऋणी हूँ। लक्ष्मण वापस राम के पास आए, लेकिन राम अभी भी वहीं खड़े थे। उनकी दृष्टि रावण पर स्थिर थी। राम जानते थे कि रावण का अंतिम समय अब आ गया है और रावण के मन में अभी भी एक अंतिम इच्छा बाकी है, एक अंतिम संवाद बाकी है जो वह केवल राम से करना चाहता है। रावण ने राम की ओर देखा। अब उसकी आंखों में याचना नहीं थी बल्कि एक अजीब सी तृप्ति थी। वह जानता था कि उसे मोक्ष मिल रहा है, लेकिन उसके मन में एक सवाल और था कि एक अंतिम यज्ञ या शायद एक अंतिम सत्य जो वह राम को जताना चाहता था। उसने राम के पास आने का संकेत किया। श्री राम, जो स्वयं करुणा के सागर है, तुरंत रावण के मुंह के पास अपना कान ले गए ताकि उसकी डूबती हुई आवाज़ सुन सके। रावण ने जो कहा वह सुनकर राम की आंखों में भी पानी आ गया और वह मुस्कुरा दिया। रावण ने कहा, राम, हम दोनों में एक अजीब समानता है और एक अजीब अंतर भी। तुम भगवान हो और मैं राक्षस, लेकिन देखो विधि का विधान, जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो तुम अपने महल में होगे, अपनों के बीच होंगे, लेकिन जब मेरा अंत समय आया तो मेरे सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। राम, मैं तुमसे बड़ा हूँ क्योंकि तुम्हें केवल राज मिला, लेकिन मुझे रावण की इस बात कितनी गहराई थी। उसने अपनी हार में भी अपनी जीत ढूंढ ली थी। उसने मान लिया था कि राम के हाथों मरना कोई साधारण मृत्यु नहीं बल्कि मृत्यु में है। यह क्षण इतना भावुक था कि वहाँ खड़ा हर पत्थर भी पिघल गया था। हवाएं थम गई थी, जैसे प्रकृति भी इस महान संवाद को सुनना चाहती थी। और क्या होता जब एक ऐसा रहस्य उजागर होता है जो इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के मायने भी बदल देता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।